Video we'll study about the new topic that is earthquake. अर्थक्वेक क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सुना है, जब एकदम से सडनली शेक होती है, सब सामान हिल जाता है. वी हैव इवन फेल्ट अर्थक्वेक रिसेंटली. अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, दैट. ठीक है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार, एक दिन, एक 24 आवर्स के अंदर अंदर 2 बार अर्थक्वेक आया. तो अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग और वाइब्रेटिंग ऑफ अर्थ caused by disturbance deep inside the earth crust. अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? जो हमारे सबसे टॉप, अर्थ में सबसे टॉप लेयर है ना, उसके थोड़ी डीप इनसाइड कुछ शेकिंग या वाइब्रेशंस होती हैं. ठीक है, तो वो क्या कॉज करती है? अर्थक्वेक को. जो अब बाकी के जो हमारे डिजास्टर्स हैं, ठीक है, लाइक थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, टोर्नाडो, ये हम लोग थोड़े पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये होने वाला है. बट जो अर्थक्वेक है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट फार टू अर्लियर. ठीक है, उसको हम लोग मैक्सिमम 2, 4, 5 मिनट पहले प्रिडिक्ट कर पाते हैं, बट दैट इज नॉट 100% श्योर. बाकी जब हमारे हैं जो डिजास्टर फिनोमिना है, हम उन्हें प्रिडिक्ट कर पाते हैं. ये रहता थोड़ी सेकंड्स के, स्लैट्स ओनली फॉर अ फ्यू सेकंड्स, बट डैमेज ह्यूज होता है. ठीक है, इसमें डैमेज बहुत ह्यूज होता है. तो हमें अर्थक्वेक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है. तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? हमारी अर्थ 3 लेयर्स में है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. ठीक है, जो हमारी कोर क्या है, ये देखो, आई विल ब्रिंग दिस डायग्राम अप हियर. तो हमारी जो कोर है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनर कोर एंड आउटर कोर. देख रहे हो आप? ये इनर कोर है मेरी और ये आउटर कोर है. जो इनर कोर होती है वो सॉलिड से बनी होती है, आयरन सॉलिड्स होते हैं. जो आउटर कोर होती है वो भी आयरन से बनी है, मगर ये लिक्विड होती है. उसके बाद आगे मेरी मेंटल. ठीक है, मेंटल के लेयर जो होती है मेरी बीच की लेयर होती है. ठीक है, ये पेस्चर लाइक होती है, मतलब ये सेमी फ्लूइड होती है. ठीक है, और इसके फ्लूइड पार्ट को क्या हम बोलते हैं? मैग्मा. उसके बाद हमारे आगे क्रस्ट, हार्ड लेयर, ये जो सबसे ऊपर हार्ड लेयर होती है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं. ठीक है, yes. अब जो ये हमारी क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन होती है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे अर्थ क्रस्ट छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकन डाउन होती है. ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्लेट्स. और ये प्लेट्स एक दूसरे की तरह ऐसे फिट हुए हुए होते हैं जैसे कोई जिगसॉ पजल होती है, एकदम कंप्लीट किया होता है. ठीक है, इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोटॉनिक प्लेट्स. What are these plates called? टेक्टोटॉनिक प्लेट्स. अब जो हमारे क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मैग्मा होता है, सेमी फ्लूइड मैग्मा होता है. ठीक है, यस. जो मैग्मा है, ठीक है, ये प्लेट्स मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती है धीरे धीरे, बहुत स्लो मोशन होता है, यू कैन इवन नॉट फील. ठीक है, उतना स्लो मोशन होता है. ठीक है, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर साइड से बहुत इजीली स्मूथली क्रॉस कर जाती है. बट कई बार क्या होता है, अब 2 प्लेट्स की एजेस एक दूसरे के साथ स्ट्रक कर गई. ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच हो गई. ठीक है, मगर बाकी की प्लेट जो है वो हमारी मूव करती रहेगी. तो वो जब स्ट्रक की है, ठीक है, वो प्रेशर के अंदर, जो साइड के एजेस के रॉक्स है, वो प्रेशर के अंदर आ जाएंगे. वो प्रेशर के अंदर रहते रहेंगे काफी ईयर्स तक. वो प्रेशर मेंटेन करते रहेंगे जब तक वो एक ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते. ठीक है, आप भी किसी चीज पे प्रेशर डालते रहो हर रोज, ज्यादा, एक पॉइंट आएगा वो टूट जाएगा. ठीक है, वैसे एक प्लेट्स के रॉक्स का हिसाब है. अब जब वो रॉक्स या प्लेट्स ब्रेक होती है, ठीक है, तो एक शिफ्ट, जब वो हिलती है तो वो एक बहुत जर्क के साथ हिलती है. ठीक है, और वो जर्क से वेव्स सब डायरेक्शन में जाती है. इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स. ये सेस्मिक वेव्स हमारी अर्थ सरफेस पे आती है और हमें क्या फील होता है कि अर्थक्वेक आ गया. क्लियर है?
अब जहाँ पे सेस्मिक फोकस क्या होता है, जहाँ पे हमारा मेन, जहाँ से हमारी सेस्मिक वेव्स जनरेट होना शुरू हुआ है, वो क्या हमारा सेस्मिक फोकस, ठीक है। और वो पॉइंट एकदम डायरेक्ट पॉइंट जहाँ पे वो फोकस है उसे क्या बोलते हैं हम, एपिसेंटर। ये अर्थक्वेक का भी एपिसेंटर होता है, ठीक है। हम लोग ये अर्थक्वेक का भी एपिसेंटर बोलते हैं कि अर्थक्वेक का एपिसेंटर ये था, ठीक है। अब फॉल्ट या सेस्मिक जोन्स क्या होती है, जितना भी एरिया, जितना भी वो एजेस टेक्टोनिक प्लेट से अर्थक्वेक अकर हुआ है, वो सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट या सेस्मिक जोन। अब इसके अलावा क्या कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज। वॉल्केनिक इरप्शन कैसे, जब वॉल्कन हो, वो क्या होता है, जब अंदर से कुछ बॉयलर्स निकलते एकदम सीधे ब्लास्ट, तो वो ब्लास्ट करने की वजह से भी जो आसपास का एरिया है वो वहां पे वेव्स आते हैं, वाइब्रेशन वेव्स, और अर्थक्वेक फील होता है। तो अब ये दोनों जो है ये एक साथ काम करते हैं। अगर अर्थक्वेक हुआ है तो 90% चांसेस होते हैं कि अगर उसके आसपास कोई वॉल्केनो है तो वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन भी होगी। और अगर कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुई है तो उस एरिया में अर्थक्वेक लाइक फील भी होगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग, ठीक है, माइनिंग का हो गई, ये चीजें हो गई, इनसे भी क्या होता है, हमारी हमें अर्थक्वेक फील होता है। जब हम लोग ज्यादा ओर्स हम लोगों ने तोड़ दिए तो हम लोगों को अर्थक्वेक का फील आ सकता है, ठीक है। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करे अंडर, ये कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करी। आप लोगों ने वो मूवी देखी थी परमाणु, लाइक परमाणु में वो अंडरग्राउंड वो करते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है, बट ऑल ओवर दैट एरिया उन्हें अर्थक्वेक टाइप फील आती है, पूरी शेक होती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड उन्होंने किया था। अब हमारे पास आ गया कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ या फिर हम उसे बोलते हैं सेस्मोमीटर। दिस इज द सेम डिवाइस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं थ्रू अर्थ एट वेरिंग स्पीड, ठीक है। तो वेव्स जो ट्रेवल करती हैं अर्थ के ऊपर एक स्पीड के ऊपर, वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं किस इंस्ट्रूमेंट पे, सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर पे, ठीक है। इससे वो इंटेंसिटी हमें रिकॉर्ड करके दे देते हैं सेस्मिक वेव्स की। तो अब ये कैसा सा होता है, वाइब्रेटिंग रॉड होती है, ये जो हो रही है हमारी ये वाइब्रेटिंग रॉड है, या फिर ये पेंडुलम भी हो सकता था, ठीक है। तो अब ये जो वाइब्रेशन होगी तो इसके साथ ये हमारा पेन अटैच है। जब यहाँ पे वाइब्रेशंस होंगी तो ये पेन भी वाइब्रेट करेगा साथ में, और नीचे हम लोग एक पेपर लगा देते हैं रोलिंग, तो वो वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर लेता है पेपर को, और उन वाइब्रेशंस को हम अंडरस्टैंड करके मेजर कर पाते कि कितना अर्थक्वेक, किस लेवल का अर्थक्वेक आया है, ठीक है। अब इसकी स्टडी को, जो हम लोग सेस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेस्मियोलॉजी। और जो इनके साइंटिस्ट होते हैं जो सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक्स को स्टडी करते हैं, वो क्या है, सेस्मियोलॉजिस्ट, ओके। तो अब डैमेज जो अर्थ की वजह से हुआ है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स में। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब अर्थक्वेक में कितनी एनर्जी से रिलीज हुआ है, वहां पे कितनी पॉपुलेशन थी उस एरिया की, और उस एरिया की सॉइल कैसे थी, ठीक है। अगर लूज सॉइल होगी तो उन लोगों के जो घर होंगे वो, उनके घर के नीचे की जो सरफेस होगी वो फटने लग जाएगी। तो अब ये स्वेयरसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि कितना स्वेयर था हमारा अर्थक्वेक, वो हमारी 2 चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी और इंस्पेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी मतलब कि कितने एनर्जी से अर्थक्वेक हुआ है, दूसरा हमारा क्या है, कितना नुकसान करके गया हमारा अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, रिचर स्केल एंड मॉडिफाइड मर्सिसेली स्केल। रिचर स्केल होता है वो कैसे मेजर करता है, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी मेजर करता है अर्थक्वेक की, ठीक है, स्केल 0 to 9 में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिचर स्केल। ये कैसे मेजर होती है, हमारे वो
सेस्मोग्राफ की नॉलेज से हम लोग ये मेजर करते हैं कि कितनी मैग्नीट्यूड या कितनी इंटेंसिटी से हमारा अर्थक्वेक आया है, और हम उस स्केल को क्या बोलते हैं, रिचर स्केल। तो 9 इज द हाईएस्ट, 9 मीन्स बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया, 0 मीन्स स्मॉलेस्ट। ठीक है, जब ये अगर हम सोचे कि 4, 4.5 मीडियम है, तो वो भी बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट छोड़ के जाता है अर्थक्वेक। उसके बाद हमारे पास आ गया मॉडिफाइड मर्सेली स्केल। ये क्या करता है, ये इंटेंसिटी काउंट करता है कि कितना नुकसान हुआ है लोगों का। ओके, यस, कि कितने नुकसान हुआ है लोगों का, उससे डैमेज, उसको हम लोग कैसे कि कितना कॉज हुआ ह्यूमन लाइफ को, एनिमल्स को, प्रॉपर्टी को मेजर करता है। ये रेंज फ्रॉम 1 to 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिजास्ट्रियस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स है वो माइट ट्विस्ट, हमारे डैम, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वो डिस्ट्रॉय हो जाए, गिर जाए, फ्लड्स आ सकती है क्योंकि डैम टूट गए तो फ्लड्स आने के चांसेस हैं। हिली एरियाज में अर्थक्वेक की वजह से जो हिल्स हैं उनके रॉक्स मूव करेंगे तो लैंडस्लाइड हो सकती है। फैक्ट्रीज, माइंस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसकी वजह से फायर हो सकता है। गैस सिलेंडर या पाइपलाइंस में शेक होगा, ठीक है ना, तो माइट भी कोई स्टोन, कोई रॉक उसको स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि जो हमारी गैस पाइपलाइंस होती है वो अंडरग्राउंड होती है, उससे हमारे बर्स्ट हो सकते हैं। और एक और चीज, अब ये अर्थक्वेक अगर अंडर वाटर आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सुनामी होती है। सुनामी क्या मतलब, एक हार्बर वेव्स होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अर्थक्वेक जो है वो हमारा अंडर सी आया है। ठीक है, सी के अंडर जब आता है तो जो उसकी वेवलेंथ होती है, जो वेव्स हमारी निकलती हैं सी की, जहां पे तो वो हुआ है वहां पे तो बहुत स्लो होती हैं, बहुत लो होता है वेवलेंथ, उनका पीरियड भी बहुत लो होता है। बट जैसे जैसे वो डिस्टेंस क्रॉस करती जाती है उनका वेवलेंथ और उनका पीरियड बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो कोस्ट पे आया वो बहुत बड़ी आती है एंड वो लैंड को इफेक्ट कर जाती है। और ये नहीं कि बस एक वेव आई एंड खत्म, सीरीज ऑफ वेव आती है। अब ऐसे भी आपको हम लोगों ने पढ़ा है वेव, जब हम लोगों को वेव्स फील करते हैं तो वो एक के बाद एक के बाद एक वेव आती रहती है, तो वैसे ही सेम होता है अर्थक्वेक, सुनामी के टाइम में भी सीरीज ऑफ वेव्स आती जाती हैं। तो इससे सेफ्टी मेजर क्या होता है हमारे इनसे करने के लिए, स्टे अवे फ्रॉम फर्नीचर, जो ये अर्थक्वेक के लिए हमारे सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, क्योंकि सुनामी भी जो तो एक अर्थक्वेक का ही पार्ट है। सेफ्टी मेजर सबसे पहला क्या है कि आप फर्नीचर जो हैंग हो रहे हैं, जो वॉल पे वर्टिकली हैं, ठीक है, उनसे दूर रहो, विंडोज से दूर रहो। ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स के आसपास मत खड़ो। ठीक है, जो भी लंबी, जो भी वर्टिकल में चीजें उनके पास ना खड़ो, ट्री, पोल्स के आसपास मत खड़ो, लिफ्ट मत यूज करो, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मत यूज करो, गैस मत यूज करो। ठीक है, आपको ओपन एरिया में जाके रहना चाहिए, एकदम खुला मैदान भी, अब खुले एरिया में जाके आप खड़े हो जाओ। So that's all for the chapter. I'll be soon uploading the question answers explanation.